आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं फिर से ये सेट आपके सामने उपस्थित है। देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में सबसे पहले पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। तो इसको आप भूलेंगे नहीं, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? अब देखिए ये क्वेश्चन नेट में कई बार आया। हु यूज द टर्म सोशल फिजिक्स? कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट ने। अगस्ट कॉम्ट सबसे पहले सोशोलॉजी का जो रखना चाह रहे थे वो सोशल फिजिक्स रखना चाह रहे थे नाम, लेकिन क्वेटलेट साहब हैं, उन्होंने इसका एक आर्टिकल लिख दिया सोशल फिजिक्स के नाम से। तो भाई एक चीज़ बताइए, मोहल्ले में एक बच्चे का नाम पहले से कोई रख लिया है तो कोई व्यक्ति अपने घर में उसी बच्चे का नाम नहीं रखना चाहता है, उसी नाम को, क्योंकि वो कॉपी हो जाती है। ऐसा फील होता है कि लोग कहेंगे कि उनका देखा देखी रख लिया। तो सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? कॉम्ट ने किया, पहले सोशोलॉजी के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने सोशोलॉजी शब्द दिया। नेक्स्ट, किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा, प्योर सोशोलॉजी की अवधारणा दी? हाँ, ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। प्योर सोशोलॉजी की अवधारणा किसने दी? इस सवाल का जवाब आपको देना है इसमें कमेंट बॉक्स में। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं ग्राहम वेल्स। नेक्स्ट आइए, ये कुछ रटने का चीज़ है, बुक एंड ऑथर आपको रटना ही पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे बुक एंड ऑथर है, उसको आप देख लेंगे। समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में कब हुआ? अब यहाँ कंफ्यूजन है, 1789 या 1798, 1779, 1788, 1789 और 1798। 1798 राइट आंसर है, और मृत्यु हो जाती है 1857 में। और ध्यान दें 1858 में इमाइल खैम का जन्म होता है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये कथन किसका है? मेथड। हुज स्टेटमेंट इज दिस? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइवर, एलेक्स इंकल। समाजशास्त्र एक पद्धति, ये किसने कहा? आप इस पे विचार करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करें, और पुरानी वीडियो को प्रैक्टिस करके देखें, उसमें होगा ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? वधूमूल, मद्यपान, अप्रतिमानता, वैश्यावृत्ति। सोचिए, ब्राइड प्राइस है, ड्रिंकिंग भी है, प्रोस्टिट्यूशन भी है, अप्रतिमानता नहीं है, नॉर्मलेसनेस, उसका इंग्लिश गलत है यहाँ पे, इरेगुलरिटी नहीं, नॉर्मलेसनेस नहीं है, सुसाइड नहीं होता है वहां पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्खिम से है ये। आगे आइए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा, अनुच्छेद किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। टोडा मुक्ता एक पशुपालन है, शिकारी है, कृषि उन्मुख है, औद्योगिक है। पशुपालन है। आप जान लीजिए कि टोडा जनजाति जो नीलगिरी हिल पे पाई जाती है तमिलनाडु में, और ये एक भैंस पालती है, ये पशुपालक है। तो क्या है? पालती क्या है? भैंस। अभी तक वो पशुपालक ही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1955, 1961, 1989। सही उत्तर है 1989। सही क्वेश्चन है। 11वां सवाल, द शेड्यूल ट्राइब पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका सही उत्तर है
जीएस घुरिये, बिल्कुल सही सवाल भाई, सही जवाब। जीएस घुरिये ने शेड्यूल ट्राइब पुस्तक लिखा और शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा कि ये पिछड़े हिंदू हैं। ध्यान रहे, ये भी आता है सवाल। गिरिजन का प्रयोग होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ईसाई रूपांतरित के लिए गिरिजन नहीं है, वो हरिजन है। क्वेश्चन गलत। ये हरिजन का प्रयोग होता है अनुसूचित जाति के लिए। सी आंसर है, शेड्यूल कास्ट। भील जनजाति पाई जाती है नागा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश में। किसने कहा समाज अपनेपन की चेतना है? Who said the society is the consciousness of its mind? You can say consciousness of kind. गिडिंग्स के स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। तो सही उत्तर है डी, स्थिर सरकार। गलत है, बाकी सही है। सामुदायिक भावना भी होगा, एक ज्योग्राफी भी होगी उसकी, और सब लोग होमोजेनिटी होगा, एक इलाके में एक जैसे लोग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? एक व्यापारिक संगठन, एक चर्च, एक मंदिर, एक कारागार। एक कारागार, वहां पे एक सामुदायिक भावना होती है, सब लोग जेल में होंगे, सब लोग का सारी व्यवस्था वो इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। तो मंदिर में नहीं हो सकता, चर्च भी नहीं हो सकता, व्यापारिक संगठन नहीं हो सकता, लेकिन एक कारागार होगा इसका सही उत्तर। और 17वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी, यानी एसोसिएशन की बात हो रही है। सी, कास्ट, क्लास, लेबर यूनियन, विलेज। एसोसिएशन इज लेबर यूनियन, सही उत्तर है सी। द वर्किंग of people together to achieve a purpose is called committee, yani association. Whose statement is this? Bogart's. Institutions are impossible without association. Obviously, true statement. सत्य है, बिना समिति के संस्था नहीं हो सकती। Social organization is tangible, intangible, a group of people, a crowd. स्थिर है, अस्थिर है, लोगों का एक समूह है, एक भीड़ है। सी, लोगों का एक समूह है। आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था की प्रकृति थी प्राथमिक, द्वितीयक, ए और बी दोनों, कोई नहीं, प्राथमिक थी। आदिम समुदाय एक दूसरे नातेदारी पे जुड़ी हुई थी, तो सब प्राइमरी हो गया। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? Who has propounded the concept of primary group? C.H. कूले। निम्न में से कौन एक द्वितीयक समूह से संबंधित है? पड़ोस, स्कूल, मनोरंजन क्लब, एक परिवार। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें फंसने वाला है। पड़ोस तो नहीं होगा, द्वितीयक समूह, पड़ोस को प्राइमरी माना जाता है। एंड परिवार भी नहीं होगा, मामला फंसता है स्कूल और एक मनोरंजन क्लब। देखिए, मनोरंजन क्लब, इंटरटेनमेंट जो क्लब है वो सेकेंडरी ग्रुप में आता है, एसोसिएशन में आता है, सेकेंडरी ग्रुप में आता है क्लब। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? डायरेक्ट जॉर्ज सी होमान्स की पुस्तक है। सही है उत्तर, टिक पे नहीं जाइएगा, कई टिक गलत भी हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण प्राथमिक समूह का है? बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप? फैमिली, फ्रेंड्स ग्रुप, नेबरहुड, ऑल ऑफ द अबव।
सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी परिवार, मित्र समूह और पड़ोस, ये तीनों। देखिए पिछले क्वेश्चन में पड़ोस में फंसाया था। तीनों प्राथमिक समूह हैं, पड़ोस भी। यहां आइए आप एक बार, कहां गया, यही नेबरहुड, स्कूल। तो पड़ोस तो प्राइमरी हो गया, या परिवार भी प्राइमरी हो गया, फंसा स्कूल और मनोरंजन क्लब। आइए अब इधर, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? हु हैज प्रोपाउंडेड इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? समनर ने दो ग्रुप की चर्चा की, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सीएच कुले प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सीएच कुले ने अवधारणा दी प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? अनौपचारिक, घनिष्ठतापूर्वक। देखिए अनौपचारिक भी नहीं होगा, घनिष्ठता भी नहीं होगा, फॉर्मल रिलेशन नहीं होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड इन सेकेंडरी ग्रुप? फॉर्मल रिलेशनशिप। अनौपचारिक बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, औपचारिक होगा उसका हिंदी। इंटीमेट भी नहीं होगा, औपचारिक। हम यहां पर हिंदी के स्टेटमेंट को ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इंग्लिश जो ट्रांसलेटेड है। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाएंगे? अनौपचारिक संबंध, घनिष्ठतापूर्वक संबंध। ये आंसर गलत है, उपर्युक्त सभी, लेकिन औपचारिक संबंध। इसमें इसका सही उत्तर होगा सी। हिंदी के अनुसार द्वितीयक संबंध में औपचारिक संबंध पाए जाएंगे, प्राथमिक में अनौपचारिक और घनिष्ठता पाई जाती है, औपचारिकता पाई जाती है द्वितीय में। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर एरिया, कल्चर मॉडल, कल्चर एलिमेंट। सही उत्तर है सांस्कृतिक तत्व। किसने कहा है सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? Who said the civilization is a highly complex and developed form of culture? आप ये स्टेटमेंट उस वीडियो में अवेलेबल है, ये सारे स्टेटमेंट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। संस्कृति प्राय जानी जाती है अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा सी, सुपर ऑर्गेनिक। इसका भी गलत हुआ है यहाँ पे ट्रांसलेशन, सब ऑर्गेनिक नहीं होगा बल्कि ये होगा सुपर ऑर्गेनिक। अधिसावयवी होती है संस्कृति, यानी इंसानों के भी ऊपर हो जाती है वो। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर आप करें कमेंट बॉक्स में। संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है? सड़क, प्रतीक, आवास, व्यक्ति। सही आंसर है प्रतीक। नेक्स्ट, सोशल चेन पुस्तक के लेखक हैं ऑकबर्न। राइट आंसर। द बुक सोशल चेंज इज रिटन बाय ऑकबर्न। निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति का, देखिए आयु है, लिंग है, रक्त संबंध है, लेकिन धन नहीं है। धन जो है ना मेहनत करके आया है, वो अर्जित है, अचीव्ड है। सो मनी इज अचीव्ड एज जेंडर ब्लड रिलेशन एस्क्राइब्ड। वर्ग है एक, प्राथमिक समूह, परिस्थिति समूह, श्रेणी, व्यवसायिक समूह। सही उत्तर है स्टेटस ग्रुप, परिस्थिति समूह। एक क्लास, एक स्टेटस ग्रुप है, एक जैसा स्टेटस है उस क्लास के लोगों का। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? व्हाट इज द मेन कैरियर ऑफ कल्चर? आप इसका आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, परिस्थिति से अभिप्राय है सामाजिक पद, कार्य, अधिकार तथा कर्तव्य का बोध। वर्क, सेंस ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, ए और बी।
सही उत्तर होगा ए, सोशल पोजीशन। कार्य नहीं होगा, कार्य इसलिए नहीं होगा, वो रोल का मीनिंग है, रोल के अभिप्राय में कार्य आएगा। समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? Who introduced the concept of a status? That is Rolf Linton. A is the right answer. निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समूह है? Which one of the following is not a temporary? अस्थायी समूह नहीं है। टेम्पररी ग्रुप, जनता, भीड़, श्रोता समूह, परिवार। फैमिली इज परमानेंट ग्रुप, जनता भी समाप्त हो जाती है, भीड़ भी खत्म हो जाती है, श्रोता समूह भी, लेकिन परिवार चलता रहता है, चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। आप कहेंगे कैसे? माँ बाप के बच्चे हुए, फिर वो परिवार बन गया, फिर उसके बच्चे हुए, फिर वो परिवार बन गया, वो परिवार खत्म नहीं होता है। सत्यशोधक समाज की अवधारणा, समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। डी इज द राइट आंसर। पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह है एक संस्कार, सैक्रामेंट, और मुस्लिम विवाह है अनुबंध। ये हुआ। नेक्स्ट, बहुविवाह या बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक विवाह, लेवीरेट, सोरोरेट, ग्रुप मैरिज। इसका सही उत्तर होगा लेवीरेट। लेवीरेट का मतलब होता है बहुपति विवाह, सोरोरेट का मतलब होता है साली विवाह, यानी बहुपत्नी विवाह कह सकते हैं। लेवीरेट पति के भाई से शादी करना, और सोरोरेट पत्नी की बहन से। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन के बारे में सही नहीं है? बढ़ा हुआ नगरीकरण, सही बात है, नगरीकरण बढ़ेगा तो संयुक्त परिवार टूटेगा। शहरों में रहने की इच्छा, गांव के मुकाबले शहर में अधिक सुविधाएं मिलना, सामाजिक गुणों को विकसित करने में विफलता। संयुक्त परिवार के विघटन के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली कैसे टूट रहा है? शहर में रहने की इच्छा से, नगरीकरण से। ए और बी सही है। गांव के मुकाबले शहर में अधिक सुविधाएं मिलना, सामाजिक गुणों को विकसित करने में विफलता। सी, डी, सामाजिक गुणों के विकसित करने में विफलता। ये कोई कारण नहीं है संयुक्त परिवार के टूटने का। गांव के मुकाबले शहरों में अधिक सुविधाएं मिलना, लोग वहां चले जा रहे हैं, ये तीनों कारण है, ये कारण नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। मैकाइवर एंड पेज। कम्युनिटी मैनिफेस्टो किसने लिखा? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसने कहा कि स्थिति पर कब्जा है लेकिन भूमिकाएं निभाई जाती है? स्टेटस आर ऑक्युपाइड बट रोल्स आर प्लेड। स्टेटस आर ऑक्युपाइड बट रोल्स आर प्लेड। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। यह पुस्तक है। समाज व्यक्तिगत विचारों के बीच का संबंध है, विचारक की पहचान कीजिए। सोसाइटी द रिलेशन अमंग पर्सनल आइडियाज, दैट इज। इसको भी आप सोच करके आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन एक असंबद्ध सामाजिक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आत्मसातकरण। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये आपको पता है। देखिए, सहयोग, समायोजन ये है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये हो गया असंबद्ध सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगात्मक। तो सही उत्तर यहां पे हो जाएगा प्रतिस्पर्धा।
समूह जीवन से खुद को अलग कर लेने वाले द्वारा आत्महत्या को क्या कहा जाता है? सुसाइड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ग्रुप लाइफ इज कॉल्ड ईगोइस्टिक, अहंकार या अहमवादी आत्महत्या। इसका सही उत्तर होगा ए। तो इन सबको सबसे बेहतर करने के लिए आपके पास वही उपाय है कि आप जाइए, जो मेन प्रैक्टिस सेट MCQ है सोशियोलॉजी का, उसमें सारे जितने भी संभावित क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, पहले और आने वाले हैं, मोस्टली बहुत तरीके से पूछे गए हैं, वही सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसको आप ज़रूर कर लेंगे जो वीडियो फॉर्म में, और वर्ड के फॉर्म में आप चले जाएं, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आप देखें। हिंदी में एक वेबसाइट है www.studypoint24.com। सोशियोलॉजी में हिंदी में है, पूरा डिस्कशन है, विवरण है, अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए www.motivatives.com। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो वर्ड के फाइल में हिंदी में, तो आप जाइए questions.onelinerstudy.com। इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाइए questions.motivatives.com पे, और हर चीज़ का अच्छा विवरण है। वीडियो के फॉर्म में भी आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।